कनेक्टिविटी हम लोग ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा है। अरुणाचल प्रदेश बहुत डिफ़िकल्ट वाला राज्य है। ज्योग्राफिकली हम लोगों का गांव जो डिस्ट्रिक्ट है दूर दूर में है, तो पॉपुलेशन कम होने से हम लोग का डिफ़िकल्टी और बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट भी बना हुआ है। तो उस हिसाब से सरकारी जो फंड है उससे हमारा जो रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की ओर से भी मेडिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी मदद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं होता है। तो मैं यहाँ का लोकल एमपी होने के नाते अपने ओर से मैं कोशिश करते रहता हूँ। आप लोग ने देखा होगा कई सालों से हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग हर सर्कल का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल जितना भी है, सबको मैं समय समय में गाड़ी मैनेज करते रहता हूँ। कभी कभी प्राइवेट कॉरपोरेशन से भी मैं रुपया मैनेज करता हूँ, कभी कभी पब्लिक सेक्टर यूनिट से भी लेता हूँ। इस बार नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से मैंने मदद मांगा है। अभी काफ़ी पाइपलाइन में है। एनआरएल ने पहले भी मदद किया है मेरे रिक्वेस्ट पर। उन्होंने अरुणाचल में खास करके एजुकेशन और हेल्थ के लिए, और एनआरएल के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। एनआरएल बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, अभी छोटा सा कंपनी है, लेकिन बहुत ही अच्छा कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो बड़ा कंपनी नहीं होने की वजह से एनआरएल का जो नॉर्मली सीएसआर जो है उनका नुमालीगढ़ का आसपास में ही वो सीएसआर पैसा देता है, वहाँ से बाहर जाता नहीं है। असम में भी सब जगह पैसा देता नहीं है। लेकिन मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, हमारे एनआरएल के भी ऑफिसर्स लोग यहाँ आए हुए हैं। मैंने कहा कि कुछ हमारा हेल्थ सेक्टर के लिए एम्बुलेंस, अच्छा वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस आप लोग मदद कीजिए। तो एनआरएल के वहाँ में उस दिन भी गए थे, उनके हेडक्वार्टर में रिव्यू मीटिंग लिया। एनआरएल बड़ा एक्सपांशन काम कर रहे हैं अभी, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, बाकी लोगों के साथ जो गैस सप्लाई, ऑयल सप्लाई का पाइपलाइन वगैरह भी ले कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं एनआरएल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे रिक्वेस्ट पर मुझे मेरा राज्य के लिए मेडिकल एम्बुलेंसेस मदद की है। उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। 2-3 महीने के अंदर में आप लोग को सुनने को मिलेंगे। हेल्थ और एजुकेशन के लिए 2-3 जगह से मैंने और व्यवस्था करके रखा हुआ है, वो तैयारी चल रहा है। कई करोड़ों रुपया में मदद आएगा, क्योंकि भारत सरकार और अरुणाचल राज्य सरकार से जितना मदद करता है वो तो करना ही है, वो तो हमारा ड्यूटी है। और मैं लगातार कंटिन्यूसली उसको फॉलोअप करते रहता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी कहीं से भी मुझे अगर पैसा मिलता है अरुणाचल के लिए, तो मैं उसको भी जमा करके अरुणाचल लोगों के लिए खर्चा करता हूँ। अभी तो लगभग हमारा 200 से भी ज़्यादा एम्बुलेंसेस मैंने अरुणाचल प्रदेश के लिए दे चुका है, और कंप्यूटर्स, बाकी मल्टीपर्पज़ हॉल, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इस तरह का कई मदद कर रहे हैं। डिटेल में कभी आप लोगों को नोट बना करके दे दूंगा, ताकि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए मेरा प्रायोरिटी हमेशा रहेगा। Sir, as a MP, you have been really vocal about any issue related to Arunachal Pradesh. But today, the Chakma student and Hajong student union are protesting a non-cooperative movement at Dayon regarding the cancellation of RPC against the state government. Sir, what do you have to say on that? देखिए, चकमा हाजोंग इशू बहुत पुराना इशू है। 1964 से ये चलते आ रहा है। नेहरू जी के समय से लेकर के इंदिरा जी के समय तक इस बीच में हजारों चकमा हाजोंग रेफ्यूजीज को अरुणाचल में सेटलमेंट दिया गया है। बाद में हमारे सरकार आने के बाद हमने बहुत स्ट्रांग स्टैंड दिया है कि जो उस समय का निर्णय जो हो चुका है, अभी हम जाके हिस्ट्री में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे इनको कंट्रोल में रखना होगा। हमारा अरुणाचल प्रोटेक्टेड स्टेट है, और रेफ्यूजी को यहाँ सेटल करना उस समय कांग्रेस सरकार जो भी था, अभी मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा, वो निर्णय गलत रहा है। लेकिन अब हम इतिहास में नहीं जा सकते हैं, हमारा काम है कंट्रोल करना। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2015 में चकमा हाजोंग को 3 महीने के अंदर में सिटीजनशिप देना चाहिए, ऑर्डर पास किया, तब मैं होम मिनिस्ट्री में थे। हमने काफ़ी मशक्क़त करके इस ऑर्डर को हमने इम्प्लीमेंट
नहीं किया क्योंकि यहाँ कुछ लोकल इश्यूज था, इस तरीके से हम लोग ने कारण बताया है। लेकिन कभी कभी कोर्ट का ऑर्डर जो है हमारे लिए एक पाबंदी भी हो जाता है, फिर भी रजिस्ट किया है और अरुणाचल का ट्राइबल इंडिजिनस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और मोदी जी और अमित शाह जी ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था उस समय बहुत बड़ा काम किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। और उस अमेंडमेंट एक्ट में क्लियरली लिखा है कि भविष्य में अभी से ये पार्लियामेंट एक्ट का डिसीजन है, लॉ ऑफ द लैंड है कि कोई भी विदेशी अरुणाचल में कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा, ना उसको सेटलमेंट देंगे ना अरुणाचल का इंडिजिनस राइट्स देंगे। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बड़ा अरुणाचल के लिए फैसला हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है सर, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या सर इसको कुछ चेंजेस करने का सोच रही है क्या? कोर्ट के बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अभी मेरा ड्यूटी है सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हालत ख़राब है, बिल्डिंग पुराना है, ये सब को मैं इस बार कुछ पैसे मैनेज कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्पोर्ट्स मंत्री रहते समय जगह जगह स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर बनाया है, अभी कंस्ट्रक्शन सब जगह चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट में ओपन जिम काम चल रहा है, मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है, ट्रैक्स बन रहे हैं, काफ़ी एक साथ में लगभग 40 स्कीम्स अरुणाचल में चल रहा है स्पोर्ट्स के समय में, जो पिछली 70 साल में हुआ नहीं है। वो जो नॉर्थ ईस्ट का जितना स्टेट्स है, हम लोग टोटल 8 स्टेट है, 7 स्टेट में जितना स्कीम है उससे भी ज़्यादा अरुणाचल अकेला में स्पोर्ट्स का स्कीम इसलिए दिया कि पहले हम लोगों को ऐसा मदद नहीं मिलता था। उसी प्रकार जब मैं होम मिनिस्ट्री में थे तो सारा अरुणाचल का बॉर्डर एरियाज़ के लिए जो अलग से पैसा दिया, BADP फंड बनवाया, मॉडल विलेज बनवाया, इस तरह का। तो कुछ तो फ़ायदा तो होना चाहिए जिस पदभार में है। वैसे अभी हम लॉ मिनिस्टर होने के नाते अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए खास करके इस बार कुछ पैसा भी इंतज़ाम किया है। वो तुरंत इस बार मार्च महीने तक ये सारा पैसा भी रिलीज हो जाएगा। Sir, what about the basic rights of education and livelihood? As the union are stating that the state government that जो 25 around 30 जो गवर्नमेंट स्कूल जो रन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उन लोग ने पूरा क्लास को बॉयकॉट कर रहा है बोल रहे हैं। तो अगर ये RPC को लेके नहीं होता है बोल के ऊपर से यूनियन वाला लोग ने कहा है कि इनफिनिट वो लोग बंद कॉल करेंगे बोल के। ठीक है, कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन जो है भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना राइट्स के लिए कोई भी बोलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य के लिए ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इनडेफिनिट चीज़ कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी में बातचीत करके कुछ भी चीज़ होता है उसका सुलह कर सकता है, सॉल्यूशन निकल सकता है।